नमस्ते माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच, आप इस विजडम शेयरिंग की जर्नी में मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप सबको मेरी नरेशन पसंद आ रही है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग लगातार अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू मुझ तक अपना प्यार पहुँचा रहे हैं। आज मैं आप सबके लिए एक नहीं दो स्टोरीज लेके आई हूँ अपनी फेवरेट बुक में से, व्हेन गॉड स्टेप्स इन मिरेकल्स हैपन। But before I start sharing these two wonderful stories with you friends, मैं चाहूँगी कि आप लोग इन वीडियोस को ना केवल लास्ट तक देखें, बट इन वीडियोस और इन स्टोरीज को सुनने के बाद आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आप इन स्टोरीज से क्या सीख पा रहे हैं और क्या आपके पास ऐसे कुछ अनुभव और एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके, तो इस बुक के अंदर सेकेंड लेसन है, उसका नाम है देयर आर मैनी मैंशंस। इस स्टोरी में बिल टकर नाम का एक कैरेक्टर है जो कि प्रॉपर्टी डीलर की शॉप पे काम करता है, रियल एस्टेट में डील करता है, मैनेजर है एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में और खुद भी लाइसेंस्ड एजेंट है। बट उसने खुद कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं की है, तो उसको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं है, बट वो ऑफिस मैनेज करता है। तो एक दिन क्या होता है, वो जाता अपने ऑफिस में वेट कर रहा होता है एंड वो बहुत ही सिंसियर वर्कर है, तो मोस्टली वो रात काफ़ी देर तक अपने ऑफिस में रहता है ताकि जो भी एजेंट्स सेल परचेज काम करके आए उसका रिकॉर्ड्स को वो प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके डेली बेसिस पे। तो वो अपने ऑफिस को बंद करके घर जाने की सोचता है एंड 10 बजे हुए होते हैं। जैसे ही वो ये सोचता है, अपनी सीट से उठता है, उसको मेन गेट पे थोड़ी आहट की आवाज़ आती है जैसे कि कोई आया है एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स वो देखता है कि एक कपल 2 बच्चों के साथ उसके ऑफिस में एंटर करता है। इस कपल का नाम है टेड एंड एमी जॉनसन्स और उनके 2 बच्चे भी हैं। एमी जो है वो वाइफ है, टेड जॉनसन्स हस्बैंड है। एमी जॉनसन्स की एक खासियत है जो इस स्टोरी में बहुत ही वाइब्रेंटली दिखाई गई है और बताई गई है, वो ये है कि वो भगवान में बेइंतहा विश्वास करती है, मतलब अनशेकेबल बिलीफ है उसका, और मिरेकल्स होते हैं ये उसका मानना है। और वो ये कहती है कि जो मैं भगवान से मांगती हूँ वो मुझे मिल ही जाता है, मतलब मुझे भगवान कभी निराश नहीं करते। तो ये फैमिली अब बिल टकर के ऑफिस में पहुंच जाती है। टाइम है 10 बजे का रात के और ऑफिस बंद होने वाला है। एमी जॉनसन और टेड जॉनसन बात करने के लिए आए हैं और वो कहते हैं कि हमें घर खरीदना है। तो बिल टकर कहता है कि अभी तो टाइम हो गया है, आप लोग कल आइएगा क्योंकि अब तो मैं ऑफिस बंद हो चुका है। एंड एमी स्माइल करते हुए, उसको बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हुए बिल टकर को कहती है अभी तो लाइट्स ऑन है और आप यहाँ हैं तो ऑफिस तो खुला ही है, तो क्यों ना हम बात कर लें, ये थोड़ी अर्जेंट है। तो बिल टकर कहता है चलो ठीक है, उनकी बात सुनने लगता है बिकॉज ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनली वो अपने किसी भी क्लाइंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। बट और मतलब एक तरह से अगर आप प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे टाइम पे रात के कोई डील तो होने वाली नहीं है, ये उसका खुद का मन में थॉट चल रहा होता है। तो पर फिर भी वो उनकी बात सुनने के लिए बैठ जाता है। एमी जॉनसन कहती है कि हमें एक घर खरीदना है और वो भी आज के आज, क्योंकि हमें कल तक उस घर में मूव इन करना है। बिल टकर अपने मन में सोचता है कि इज दिस लेडी क्रेजी, ये क्या सोचती है अपने आप को, रात के 10 बजे ऑफिस में घुस रही है जब ऑलमोस्ट बंद करने का टाइम है और अभी के अभी उसको घर खरीदना भी है। मतलब कोई फॉर्मेलिटीज़ नाम की चीज़ नहीं होती क्या, आप आए, आपने बोला कोई सब्जी भाजी है क्या खरीदने आए हो और आप लेके चल पड़े, ऐसा मतलब उसके मन में ऐसे विचार आ रहे होते हैं। और वो स्माइल करते हुए बोलता है कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो आपको कोई घर बताया जा ही नहीं सकता, ये कोई टाइम नहीं है, आप लोग कल आइए हम बात करते हैं। तो वो अपनी अर्जेंसी बताती है। एमी जॉनसन बताती है कि हमारे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, तो हमें कल के कल नए घर में शिफ्ट होना ही होना है, तो इसीलिए बहुत अर्जेंट है, आप प्लीज़ देखिए कि आपके पास क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। बहुत इंसिस्ट करती है। तो वो बिल टकर अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि मैम कल तक आपका मूव इन करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपको मैं कोई प्रॉपर्टी अभी बता भी देता हूँ तो आपको अपना प्रपोजल देना पड़ेगा कि आप कितने अमाउंट में खरीदना चाहते हैं,
सामने वाली पार्टी का हमको बात सुननी पड़ेगी, फिर आपको कुछ बीच में डिसाइड करना पड़ेगा और बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ये सब फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी टाइम लेती हैं। ये कम से कम 6 हफ्ते का प्रोसीजर है। एक दिन में, एक रात में, वो भी इस टाइम पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। एमी जॉनसन, जो कि एक फर्म बिलीवर है गॉड में, उसने आंखों में आंखें डालकर बिल टकर को बोला कि क्या आप मिरेकल्स में विश्वास करते हैं? बिल टकर वॉज टेकन अबैक। वो थोड़ा सा हिचकिचाया और उसने बोला हाँ मैं करता हूँ। पर ऑनेस्टली एमी जॉनसन जैसा उसका विश्वास नहीं था तब तक। तो बिल टकर ने बोला मैं करता हूँ। तो एमी जॉनसन ने उसको कहा कि मैंने आज अपने भगवान से प्रेयर करी है और मुझे विश्वास है कि मेरी प्रेयर बिल्कुल आंसर होगी, और मैंने प्रेयर करी है कि मुझे कल के कल एक नए घर में शिफ्ट होना है, तो आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है कि 10 बजे भी हमें एक ऑफिस खुला हुआ मिल गया, आप यहाँ अवेलेबल हैं। सो लेट्स प्लीज़ मूव ऑन इन द प्रोसीजर। आप प्लीज़ देखिए कि क्या अवेलेबल है और किससे बात की जा सकती है। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा था बिल टकर को, तो उसने फाइनली अपना रजिस्टर खोला और देखा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल वाला रजिस्टर खोलते खोलते उसने साथ साथ पूछा अच्छा आपका रेंज क्या है, आपकी रेंज क्या है। सेकेंड शॉक दैट केम फ्रॉम द कपल। हस्बैंड सेड कि मैं अभी तक 10 साल से आउट ऑफ वर्क था और मैं एक रिकवरिंग एल्कोहलिक हूँ। मुझे अभी अभी एक जॉब मिली है जो कि मैं कल परसों से ज्वाइन करने वाला हूँ, एंड वी डोंट हैव एनी मनी टू डू डाउन पेमेंट। अगेन दिस पर्सन वॉज लाइक आप समझते क्या है अपने आप को? आपके पास कुछ पैसे नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं थी इतने सालों तक, और आपको घर अपना चाहिए। वो अपना रजिस्टर बंद करके एमी जॉनसन और डैड से बात करते हुए कहते हैं कि मेरे आपसे सजेशन है कि ये होगा कि आप अपने लिए एक रेंटेड हाउस ले लीजिए। एमी जॉनसन कहती है मैं इतने सालों से रेंटेड हाउस में ही रहती आई हूँ। अभी हमारे साथ किसी ने डील करनी थी, किसी लेडी ने डील करनी थी, और बट शी रिफ्यूज, शी बैक्ड आउट कि नहीं, वो घर अपना सेल करने वाली थी जो उन्होंने मना कर दिया। और हम उसकी पार्किंग गैराज में रह रहे थे इतने दिनों से, और मैंने आज रियलाइज़ किया कि हम अपनी लाइफ ऐसे तो नहीं जी सकते, हम अपने बच्चों को इतनी बुरी कंडीशंस में नहीं रख सकते। तो मैंने आज प्रेयर करी और मुझे पता है मेरा भगवान मेरी प्रेयर को ज़रूर आंसर करता है, तो मुझे तो अपना ही घर चाहिए। और फिर से वो इंसिस्ट करने लगे कि मिरेकल्स होते हैं, आप प्लीज़ ट्राई तो कीजिए हमारे लिए, आप एक स्टेप तो लीजिए, आगे तो बढ़िए। तो ये बात सुन के बिल टकर, मतलब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। वो अब इस मोमेंट पे आके उसकी इतनी अफर्मेशंस, मतलब इतनी अफर्मिंग बातों का उस बिल टकर पे भी असर होने लग गया। उसने बोला कि मैं इस लेडी को स्ट्रेट अवे तो डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकता, बिकॉज इसका बिलीफ सिस्टम जो है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। तो उसने सोचा कि ठीक है, उसने रजिस्टर खोला। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो भी उसे लगा कि सबसे लो प्राइस वाली है, उसने कॉल अप किया एंड ही आस्क्ड द एजेंट ऑन द अदर साइड कि इस प्रॉपर्टी का क्या रेट है। एंड वो प्रॉपर्टी इन द मार्केट फॉर सेल अराउंड 1 ईयर से थी। तो जैसे ही इसके बारे में इंक्वायर करने के लिए कॉल आया, तो सामने से एजेंट भी बहुत एक्साइट हो गया। हैप्पीली उसने कॉल को अटेंड किया, इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम, रात के इतनी लेट में भी। और उसने बताया कि हमारा ऑफर प्राइस है $54,000, विच वॉज बियॉन्ड द रीच ऑफ जॉनसन्स। एंड उसने वो बात सुन के फ़ोन रख दिया और कपल को बताया कि ये आपका प्राइस है, और मैं सजेस्ट करता हूँ आप $36,000 से ऊपर का घर तो आप बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सैलरी ही इतनी नहीं है कि आप मतलब अपने इंस्टॉलमेंट्स बना के भी आप इस घर को नहीं खरीद कर सकेंगे। तो बट उस एमी जॉनसन को बिल्कुल भी किसी भी तरह का डाउट नहीं था कि ये वर्क नहीं होगा। एमी जॉनसन ने बोला ठीक है, तुम प्रपोज करो, $36,000 प्रपोज करो एजेंट को और हमें घर दिखाओ। कॉल बैक किया बिल टकर ने उसके कहने पे, और प्रपोजल दिया कि हमारा $36,000 का प्रपोजल है, आप अपनी पार्टी से बात कीजिए, हम आपका घर देखने आना चाहते हैं टुमारो अर्ली मॉर्निंग। एजेंट रिफ्यूज्ड। एजेंट सेड ओके, लेट मी टॉक टू द पार्टी। और पार्टी ने अग्री किया कि ठीक है, $36,000 तो बहुत ही कम है, हम $45,000 में इसको सेल करने में अग्री होते हैं। $52,000 से $45,000 पर उस घर की बात होनी शुरू हो गई। जॉनसन्स बहुत एक्साइटेड थे।
नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों ने बिल टकर और टेड एंड एमी जॉनसन ने सबने जाके उस घर को देखना था. अर्ली मॉर्निंग दे वर देयर एंड बिल टकर ये सब पहुंच गए. एजेंट वहाँ पे घर दिखाने के लिए ऑलरेडी मौजूद था. बिल टकर के मन में ये चल रहा था कि ये बहुत लो प्राइस प्रॉपर्टी है, बहुत ही गंदी लोकेलिटी में है, तो ये कपल पहली बात तो 45,000 पे भी अगर डील हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और ये अफोर्ड कर नहीं सकते, इनको लोन मिल नहीं सकता, तो इनको इवेंचुअली डिसअपॉइंट होकर वापस आना ही पड़ेगा. उसको एमी जॉनसन अब थोड़ी एक पर्सनैलिटी अच्छी लगने लगी थी, तो उसको बुरा लग रहा था कि ये लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं और मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा. बट फिर भी अपना काम था तो वो करने पहुंचा वहाँ पे. जैसे ही वो लोग सब उस घर में एंटर हो रहे थे, दे वर शॉक्ड, दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज कि वो घर बहुत ही ब्यूटीफुल था, वेरी नाइसली मेंटेन. छोटा घर था, बहुत अच्छी लोकेलिटी में नहीं था, बट बहुत ही सुंदर और प्यार से बनाया हुआ सजाया हुआ घर था. देखते भर सबको बहुत पसंद आया. एमी जॉनसन का फेस तो बिल्कुल ब्लूम करने लग गया, बहुत ही खुश हो गए वो लोग, पूरी फैमिली बहुत खुश थी. एंड एजेंट ने बोला ठीक है, अगर आपको घर पसंद है तो चलो आगे की बात करने के लिए हम चलते हैं पार्टी के घर ही, जिनका ये घर है हम उन्हीं के घर चलते हैं. तो जी इन्होंने अपनी कार्स उठाई और पहुँचे मिस्टर रॉकवेल के घर. ये रॉकवेल का घर था. वहाँ पहुँचे तो मिस्टर रॉकवेल ने इनको सीट्स ऑफर करी. सब लोग बैठ गए, चाय वाय कॉफ़ी पीने लग गए और वहाँ पे डिस्कशन हुई. तो मिस्टर रॉकवेल ने सीधा टेड जॉनसन से बात करी कि वाई यू नॉट एबल टू अफोर्ड अ स्मॉल हाउस फॉर योर ओन फैमिली. तुम्हें इतनी दिक्कत क्या हो रही है कि तुम $36,000 उसका रेट बता रहे हो. इतना अच्छा घर है, इतना वेल मेंटेन्ड है, फुल्ली फर्निश्ड हाउस है, और तुम इतना सा भी क्यों अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो. तो वहाँ पे जॉनसन्स ने अपनी कंडीशन को फिर से बखान करना शुरू कर दिया और बिना किसी मतलब झिझक के टेड जॉनसन ने बताया कि मैं 10 ईयर्स से अल्कोहलिक था, विदाउट वर्क था, एंड आई एम अ रिकवरिंग अल्कोहलिक. मुझे अभी जॉब मिली है, और जिस फर्म, एंड ही मेंशन द नेम ऑफ द फर्म जिसमें उसको जॉब मिली है, और ही सेड कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप नाउ, एंड माई वाइफ ऑल्सो वॉज जस्ट वर्किंग एज अ पार्ट टाइम वेट्रेस बिकॉज एंड शी वॉज सपोर्टिंग द फैमिली. तो हमारे लिए इससे बियॉन्ड तो अफोर्ड करना मुश्किल है, बट हम ये घर ज़रूर खरीदना चाहते हैं. जैसे ही टेड जॉनसन ने मेंशन किया कि उसे उस कंपनी में जॉब मिली है, टू एवरीबडी सरप्राइज मिस्टर रॉकवेल उसी कंपनी से रिटायर हुए थे. 36 ईयर्स जॉब करने के बाद उसी कंपनी से रिटायर हुए थे. और जिस इंसान ने मिस्टर टेड जॉनसन को जॉब ऑफर करी थी, उनको रॉकवेल ने कभी एक ज़माने में जॉब ऑफर करी थी, एंड ही वॉज ऑल्सो अ रिकवरिंग एल्कोहलिक. तो मिरेकल हैपेंड इन सच अ वे दैट मिस्टर रॉकवेल गॉट सो कन्विंस्ड कि जिस इंसान को मैंने खड़ा करने में हेल्प करी, अपने पैरों पे खड़ा होने में हेल्प करी, जब कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक अल्कोहलिक था, तो लोगों ने कहा कि ये तो कुछ कर नहीं सकता अपनी लाइफ में, बट उसने अपने आप को प्रूव किया, मेरे साथ काम किया, और आज वही इंसान एक दूसरे अपने ही जैसे इंसान को चांस दे रहा है. तो ही वॉज वेरी मूव्ड, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये घर मैं आपको आपके दाम पे दूंगा. And there and then he was so excited, he was so pleasantly surprised to know the story of Ted Johnson and Amy Johnson, and to know the fact कि he's going to work in the same firm from जहाँ से वो खुद रिटायर हुए हैं. उनकी एक अपनी लगाव था उस जगह से. तो उन्होंने कहा ये रही कीज, ये घर हुआ आज से आपका, और आपके दाम पे, जो आपने पैसे बोले उतने में हम आपको ये घर बेचने को तैयार हैं. Everybody was shocked. बिल टकर कॉफ़ी पी रहे थे और he almost choked and he had tears in his eyes. एमी जॉनसन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था. टेड जॉनसन thanked Mr. Rockwell like anything, and everybody was so happy. And finally, this couple who had such firm belief in God saw the miracle happening. तो इस स्टोरी के थ्रू हमें एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू ये पता चलता है कि मिरेकल्स कैसे होते हैं. एक इंसान जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, उसको उसकी मनपसंद का घर मिल रहा है,
और वो भी कैसे। यूनिवर्स मेक्स इट हैपन व्हेन यू वांट इट। आइए फ्रेंड्स, अब इसी बुक के लेसन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है एंड अ लिटिल चाइल्ड शैल लीड देम। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर का नाम है केविन डोंका, जो जिन्होंने अभी अभी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली ये बिजनेस वर्क नहीं करता, उनको लॉस फेस करना पड़ता है, बट इसकी वजह से उनके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। केविन को ऐसे लगता है कि उनके ब्रदर, उनके खुद की सिस्टर, उनके खुद के फादर, ये सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए हैं। सभी उन्हें ब्लेम कर रहे हैं जो भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं फॉर ऑल द लॉसेस जो बिजनेस में हुआ है। केविन इस बात को लेके बहुत परेशान है और वो एक मेंटल चैट में कॉन्स्टेंटली इंडल्ज रहते हैं। अब ये बात ऐसी है जो वो ज़्यादा किसी को बता नहीं सकते। टाइम है क्रिसमस से कुछ दिन पहले का। दिस इज़ सैटरडे बिफोर द क्रिसमस वीकेंड एंड ये बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे बताएंगे कि इस बार वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाने वाले हैं क्रिसमस सेलिब्रेशंस के लिए। उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे ये जान के कि उनके ग्रैंडफादर के घर विजिट जो है इस बार कैंसिल हो रही है, और वो ये भी सोच रहे थे कि वो अपनी वाइफ को कैसे बताएंगे कि उनके रिश्तों में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ गई है। और ये सब सोचते हुए वो उनके मन में जो मेंटल चैट चल रही थी वो कुछ ऐसी थी। आई एम द ओनली वन हु इज सफरिंग, इफ ओनली दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, इफ ओनली दे अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव, तो आई एम द ओनली वन हु हैज़ डन सो मच। ऐसे करके आई एम द ओनली वन वॉज द की फ्रेज जो बार बार वो अपने मन में रिपीट कर रहे थे। अब भगवान हमें बहुत डिफरेंट तरीके से मैसेजेस देते हैं फ्रेंड्स। केविन को मैसेज मिला उनकी बेटी के थ्रू। उनकी बेटी जो 6 years ओल्ड है, वेरी चेयरफुल गर्ल है, वो अचानक से आती है और केविन को रिक्वेस्ट करती है कि पापा प्लीज़ मेरे साथ नीचे चलो हमारे हॉल रूम में, वहाँ पे आप मुझे रिकॉर्ड करो, मुझे अपनी परफॉर्मेंस को देखना है। वो एक डांस प्रिपेयर कर रही होती है। अब इस डांस प्रिपेयर करने के प्रोसेस में जो गाना उसने सिलेक्ट किया होता है उसकी लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, माई लोनलीनेस इज किलिंग मी। और जब वो परफॉर्म करती है, वो लिपसिंग कर रही होती है साथ साथ, तो वो जो गाना गाती है माई ओनलीनेस इज किलिंग मी, तो वो वर्ड्स को चेंज कर देती है। केविन जो है उसको करेक्ट करते हैं, अपनी डॉटर को समझाते हैं कि नो बच्चे, दिस इज नॉट द लाइन इज दिस, द वर्डिंग्स आर दीज, एंड शी जस्ट स्माइल्स अवे एंड सेज नो, आई लाइक माई वर्जन एंड आई लाइक इट दिस वे। मुझे तो ऐसे ही गाना है और ऐसे ही डांस करना है इस सॉन्ग पे। एंड सरप्राइजिंगली वो मस्ती में अपने फादर की आंखों में आंखें डाल के परफॉर्म करते हुए, टीज करते हुए, वीडियो बनवाते हुए अपने फादर को टीज करती है एंड ही सेज, डैडी योर ओनलीनेस इज किलिंग यू। एंड दिस वॉज लाइक अ जर्क फॉर केविन। केविन को जैसे भगवान ने एक इशारा दिया एंड ही वॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम, उसे ऐसे लगा कि एक वो मोमेंट ऑफ अवेयरनेस आ गया उसकी लाइफ में एंड ही रियलाइज कि मैं आई एम द ओनली वन सफरिंग, आई एम द ओनली वन हु इज राइट। ये इतना ज़्यादा रट लिया है कि मैं अपने आप को अपनी फैमिली से खुद ही दूर कर रहा हूँ। एंड ही केप्ट थिंकिंग कि ये जो मिस्टेक हुई है मारिया से वो ऐसे ही नहीं हुई है, ये मेरे लिए एक इशारा है, एक लेसन है। एंड उसने इस बात को समझा। इट वॉज लाइक अ जर्क फॉर हिम। एंड द सेम टाइम ड्यूरिंग दोज डेज वो फ्रेंडशिप विद गॉड इन्हीं ऑथर की बुक भी पढ़ रहे थे। एंड रात को सोने से पहले उन्होंने अपनी वाइफ को बताया जो ये इंसिडेंट हुआ था उनकी डॉटर के साथ। और फिर उनकी वाइफ क्रिस्टीन ने पूछा तो आपने क्या डिसाइड किया है फाइनली, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ही सेज दैट द बुक सेज, द गॉड सेज दैट वी शुड ओनली डू व्हाट गॉड वुड डू इन दी सर्कमस्टांसेस। हमें वो करना चाहिए जो प्यार, जो भगवान हमें करना सिखाते हैं। और भगवान हमें सिर्फ प्यार करना सिखाते हैं, प्यार देना सिखाते हैं, वो हमें नेगेटिविटी से हमेशा दूर रखना सिखाते हैं। सो ही डिसाइड्स कि मैं जाऊंगा अपने फादर के पास। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठते ही वो सबसे पहला यही काम करते हैं, अपने फादर को कॉल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि डैडी मैं आपके पास अपनी पूरी फैमिली को लेके क्रिसमस पे आना चाहता हूँ, सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ आपके साथ। आई होप ये आपके लिए
you'll be I hope this is okay for you। एंड उसके फादर उनको यही जवाब देते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। एंड दिस इज़ हाउ उनके जो मन का इतना लॉन्ग डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो जाता है एक मोमेंट ऑफ अवेयरनेस से। फ्रेंड्स, इस बुक में बहुत सारी और स्टोरीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगी आपसे और भी स्टोरीज़ शेयर करने की आने वाले टाइम में, और ना भी हो सका तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप ये बुक ज़रूर लेके आइए और इसे पढ़िए। थैंक यू सो मच, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे। धन्यवाद।